अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 की। तो पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। तो हम इसके पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो पहला नॉन डिजिट नंबर होता है उसके बाद हमने पॉइंट लगाना होता है, ठीक है। तो और जिसके नंबर के अंदर पॉइंट नहीं होता उसका मतलब अंडरस्टूड बात होती है कि उसके आखिर में पॉइंट है। दोबारा बता दूं, जिस नंबर के अंदर पॉइंट नहीं होता उसके अंदर हम अंडरस्टूड बात करते हैं कि उसके लास्ट पे पॉइंट होगा। और हम चाहते हैं कि उसके पहला जो नॉन ज़ीरो नंबर है, जैसे कि ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर हो, उसके बाद पॉइंट यहाँ पर आना चाहिए। तो अब असल पॉइंट है यहाँ पे आना चाहिए इधर। तो हम देखेंगे कि ये कितने डिजिट इधर को आया है, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये 6 डिजिट्स इधर को आया है, तो इसलिए हम लिखेंगे 2 ज़रब 10 की पावर 6। तो ये इस तरह हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और दूसरा क्वेश्चन है 48900। इसमें पॉइंट नहीं है तो इसमें अंडरस्टूड बात है कि ये यहाँ पर पॉइंट है, लेकिन पहला जो नॉन डिजिट ज़ीरो है ये वाला 4, तो 4 के बाद आना चाहिए इधर। तो अभी हम देखते हैं कितने डिजिट बनते हैं, 1 2 3 4। तो 4 डिजिट्स आए, तो हम 4.89 लिखेंगे, ज़ीरो स्किप हो जाएंगे सारे, और इधर हम लिख देंगे इसकी पावर 4। चलिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पे पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ है तो हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, इधर ही रहेगा। लेकिन मैंने कहा था पहला जो नॉन ज़ीरो डिजिट है, ज़ीरो के अलावा डिजिट, वो कौन सा है, 4 है, तो आना चाहिए इधर। तो यहाँ से अब देखते हैं कितने चलेंगे, 1 2 3। तो 3 डिजिट्स आया, तो इसलिए हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 4.2 और 10 की पावर हो जाएगी 3। बट यहाँ पे हम देखते हैं कि लेफ़्ट टू राइट गया, या राइट टू लेफ़्ट, सॉरी, ठीक है। तो जब राइट टू लेफ़्ट जाएगा तो इसमें +6 और +4, लेकिन यहाँ पे चूँकि उसकी उल्टी सिमत में गया है, जब उल्टी सिमत में जाएगा तो यहाँ पर आप एक माइनस लिखेंगे। इसके आगे 0.00, तो इसमें भी है हमारे पास पॉइंट लगा हुआ है, तो हमें पॉइंट खुद से लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो हाँ आना कहाँ पर चाहिए, पहले नॉन ज़ीरो के बाद नॉन ज़ीरो है 9, और ये पॉइंट आएगा यहाँ पर। अब देखते हैं कितने डिजिट बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7, और चूँकि उल्टी सिमत में गया है तो इसलिए यहाँ पर हम माइनस भी लगाएंगे। चलिए अगला 7.3 इंटू 10⁻³ 7 यहाँ पे 7 के बाद आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा इधर। चलिए, तो अब आना किधर चाहिए, इधर, एक्चुअली इधर है, आना इधर चाहिए। तो हम पॉइंट आएगा यहाँ से इस तरफ को, चूँकि एक डिजिट गया है तो इसलिए हम यहाँ पे 7.3 लिख के इधर लिख देंगे 1। अब चूँकि नीचे दोनों की पावर, दोनों की बेस जो है वो 10 है, अगर बेस सेम हो जाए और मल्टीप्लाई हो रहे हों तो पावर्स को हम प्लस करते हैं, तो 3 + 1 हो जाएगा 4। तो यहाँ पे 7.3 इंटू 10⁻⁴ आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं और 2 स्टेप्स में भी कर सकते हैं। चलिए, इधर भी पॉइंट लगा हुआ है तो हमें पॉइंट खुद से लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आना कहाँ चाहिए, इधर आना चाहिए। तो इधर कितने डिजिट्स गया, आगे को 1 डिजिट गया, तो लिहाजा इसकी पावर आ जाएगी, उल्टी सिमत में गया है तो -1 हो गया। क्योंकि बेसिस दोनों की सेम है 10 10, तो इसलिए, और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स प्लस हो जाएंगी, -1 + 2 हो जाएगा +1, तो ये +1 आ जाएगा। 6.21 लिखें या ना लिखें वो आपकी चॉइस होती है। तो इस तरह पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमने इसको लिखना होता है ऑर्डिनरी नोटेशन में, जैसे ऊपर वाले में था, इस फॉर्म में। चलिए, साइंटिफिक नोटेशन दी है तो ये उसका रिवर्स है, उल्टा चलेंगे हम इसमें। तो 8.04 इंटू 10⁻², 2 है, तो इसका मतलब हम पॉइंट को 2 डिजिट मूव करवाएंगे, यहाँ 1 2, मतलब यहाँ पर पॉइंट लाएंगे हम। तो 804, अब यहाँ पे पॉइंट लिखना है तो लिख ले, नहीं लिखना तो आपकी मर्ज़ी है, ज़रूरी नहीं है।
चलिए यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे 3 ज़रब 10 की पावर 5 है, तो हम 5 डिजिट पॉइंट्स को मूव करवाएंगे। पॉइंट कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो यहाँ से हम 5 डिजिट मूव करवाएंगे तो 1 2 3 4 5, तो ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.5 इंटू 10⁻²। चूँकि हमने -2 है तो हम उल्टी सिमत में चलेंगे, तो 1 और 1 2, तो यहाँ पर आएगा। तो 1 और 5, चूँकि इधर कुछ है ही नहीं तो इसलिए हम एक 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे और इसके बाद में 0 लिख देंगे। यहाँ पर हमने 7 डिजिट है, तो 1 2 3 4 5, ये 3 डिजिट खाली हैं, तो इसकी जगह पे हम 0 0 लिखेंगे। 7 है तो हम और डिजिट लेके जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक चलेगा। उसके बाद आ गया 5.5 इंटू 10⁻⁻6। तो चूँकि -6 है तो उल्टी सिमत में चलेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 0 लग जाएंगे इसमें। 0.1 2 3 4 5 और ये वाला 6। इस तरह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है -5, तो पॉइंट यहाँ पर है, तो हम 5 डिजिट उल्टी सिमत में चलेंगे। 1 2 3 4 5, तो कितने 0 लगेंगे? 1 2 3 4, तो 0.1 2 3 4 और ये वाला 5। इस तरह हमारी इक्वेशन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो साइंटिफिक फॉर्म में उसने दिया हुआ है 3 इंटू 10⁸, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो 8 है तो इसका मतलब हमने 8 ज़ीरोज़ लगाने हैं इसके अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर इज़ अबाउट दिस मीटर्स, एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन में हम लिखेंगे। तो हमने देखा कि इसके अंदर पॉइंट नहीं है, तो जहाँ पे पॉइंट नहीं होता उसके आखिर पे होता है, बट आना चाहिए पहले नॉन डिजिट के बाद, नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, और नॉन ज़ीरो डिजिट है 4। चलिए देखते हैं कितने पॉइंट गया। 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट गया, तो हम 4.0075 लिख के 10⁻7 लिख देंगे। ठीक है, सॉल्व हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमीटर ऑफ मार्स इज़ दिस किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि इसके पावर 3 है तो हम 3 डिजिट्स इसको लेके जाएंगे। 1 2 3, तो पॉइंट यहाँ से इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 6777.9 किलोमीटर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ अर्थ इज़ अबाउट दिस किलोमीटर्स, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। इसकी पावर 4 है तो इसका मतलब 4 डिजिट्स मूव करेगा पॉइंट। 1 2 3 4, तो यहाँ पर आएगा, तो 1 2 7 5 6, यहाँ पर पॉइंट लगाए, नहीं भी लगाते तो कोई इशू नहीं है। तो ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हुई। शुक्रिया।